हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किसने किया। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो राइट आंसर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री की जो सीट है वह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाल रखी थी। राइट आंसर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। जेलों में जो सुधार होता है उसका सुझाव कौन सी समिति करती है, उस समिति का नाम क्या है। देखते ऑप्शन। ए बाहेती समिति, बी पेड़ीवाल समिति, सी सुकुमार समिति, डी अहमद समिति। जेलों में जो सुधार है उसके लिए सुझाव ऑप्शन डी अहमद समिति देती है। तो इसका राइट आंसर है डी अहमद समिति। जेलों के सुधार के लिए अहमद समिति ही का गठन किया गया था। राइट आंसर डी अहमद समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। कौन सा संसद है जो संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का उपराष्ट्रपति एंड डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन संसद के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत करता है। तो इसका राइट आंसर है डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। राइट आंसर डी लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ पे इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाएगा। कौन सा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव। देखते इसके ऑप्शन। ए संसद के किसी भी सदन में, बी केवल लोकसभा में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, डी केवल राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर ए भारत के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। किसके अंदर। देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। तो भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित है। तो राइट आंसर सी राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियाँ निहित होती है भारत के संविधान की। राइट आंसर सी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। देखते इसके ऑप्शन। ए सुनंदा भंडारे, बी इंदिरा जयसिंह, सी फातिमा बीबी, डी लीला सेठ। इसका राइट आंसर होगा ए सुनंदा भंडारे। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली
महिला न्यायाधीश थी सुनंदा भंडारे। राइट आंसर होगा इसका ए, सुनंदा भंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15B लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? देखते इसके ऑप्शन। ए, मीरा कुमार, बी, चरणजीत सिंह अटवाल, सी, के रहमान खान, डी, अरुण जेटली। इसका राइट आंसर होगा ए, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, कौन थी? मीरा कुमार। इसका राइट आंसर होगा ए, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है इसकी नियुक्ति? देखते इसके ऑप्शन। ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो बी, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पांडुचेरी है, इनको भारतीय संघ में कब मिलाया गया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, 1970 में, बी, 1977 में, सी, 1960 में, डी, 1956 में। कब सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1956 में पांडुचेरी को भारतीय संघ में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, नियम समिति, बी, लोक लेखा समिति, सी, विशेषाधिकारी समिति, डी, प्रकलन समिति। इसका राइट आंसर होना चाहिए नियमित समिति। इसका राइट आंसर है ए, नियमित समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर ए, नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए, राज्यपाल, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए, राज्यपाल। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए, 4 साल के बाद, बी, 6 साल के बाद, सी, संकट काल में, डी, कभी नहीं। तो राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कभी नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रखता है? देखते हैं ऑप्शन इसके। ए, लोकसभा, बी, संसद, सी, राष्ट्रपति, डी, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए लोकसभा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रखता है। राइट आंसर ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत में भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किन के लिए दिए गए हैं? इसके ऑप्शन है। ए, भारत के वयस्क नागरिकों को, बी, समस्त देशवासियों को, सी, केंद्रीय सरकार को, डी, राज्य सरकार को। इसका राइट आंसर होगा बी, समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट आंसर बी, समस्त देशवासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य
पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखते इसके ऑप्शन। ए फजल अली, बी सरदार पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान दिए गए हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए 80, बी 77, सी 41, डी 84। इसका राइट आंसर होगा डी 84। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 84 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कितने? राइट आंसर होगा डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। राइट आंसर सी।